सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको मजा आ रहा है मेरे साथ व्याकरण पढ़ने में? आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छे। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज फिर से हम पढ़ेंगे नया पाठ 4, जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाम। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए, क्या क्या है इसमें। देखिए इस चित्र में दादाजी तथा बच्चे पार्क में घूमने आए हैं। ठीक है, दादाजी मोहन को पीठ पर बैठाकर घूम रहे हैं। सोहन आम खा रहा है। रोहन सोच रहा है कि पिताजी ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। ठीक है, कबूतर दाने चुग रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। यही तो है बच्चों, देखिए आप चित्र में देख पा रहे हैं, है ना। अब आगे देखिए, तो ऊपर इसमें देखो दिए गए रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के बारे में बता रहे हैं। यही तो है बच्चों, कबूतर का नाम है। हर किसी का कोई ना कोई नाम है। जैसे वस्तु अगर देखा जाए तो बच्चों वस्तु यानी कि आम, दाने। प्राणी तथा व्यक्ति जैसे कि दादाजी, बच्चे, मोहन, सोहन, रोहन, पिताजी, है ना। स्थान यानी कि बच्चों आगरा, पार्क। और खुश और भाव यानी कि बच्चों खुश। ठीक है, तो ये सभी क्या है, किसी न किसी चीज के नाम ही तो है ना। तो बच्चों किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस परिभाषा को याद करिएगा। आओ कुछ हमने संज्ञा शब्द जाने। देखिए जैसे व्यक्तियों के नाम बच्चों ये हो जाएंगे राम, मोहन, अकबर, सचिन, लता, मरियम, है ना। और देखो प्राणियों के नाम जैसे कि गाय, घोड़ा, शेर, गधा, मुर्गा, तोता। वस्तु के नाम हो जाएंगे जैसे कि मेज, कुर्सी, पलंग, टेलीविजन, है ना बच्चों, फ्रिज, पंखा। स्थानों के नाम जैसे कि दिल्ली, शिमला, भारत, अमेरिका, रामपुर, है ना, बम्बई, मुंबई। ठीक है, फिर भाव के नाम जैसे कि अच्छाई, बुराई, यौवन, सुंदरता, क्रोध, खुशी आदि। समझ गए, तो ये सारे के सारे हमारे संज्ञा हैं। अब बच्चों संज्ञा के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। पहला क्या, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो तो जब देखो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या, नरेंद्र मोदी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार ताजमहल ये भी कोई विशेष इमारत है। फिर बच्चों ऐरावत है, भगवत गीता है ना। तो ये सारे हमारे बच्चों व्यक्तिवाचक ही है। अब दूसरा देखो जातिवाचक संज्ञा यानी कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या देखो इसकी समस्त जाति यानी कि पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आदमी, मछली, भवन, किताब। ठीक है, अब तीसरा क्या यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि देखो जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि खट्टी, मित्रता, मोटापा, लिखावट, है ना। ये सारे के सारे बच्चों भाववाचक संज्ञा है। अब इसके बाद बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। देखिए भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे पहला जातिवाचक संज्ञा से, फिर सर्वनाम से, फिर बच्चों विशेषण से और फिर बच्चों क्रिया से। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे, देखो जैसे कि जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य, तो इससे क्या बनेगा, मनुष्यता। पशु, पशुता। शिक्षक से शिक्षा। बच्चा से बचपन, फिर कवि से कवित्व। इसी प्रकार मानव से मानवता, घर से घरेलू, युवक से यौवन, मित्र से बच्चों मित्रता और नेता से नेतृत्व। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये देखो जैसे कि सर्वनाम है मम, मम से होगा ममत्व, सर्व से सर्वस्व, अहम से अहंकार, निज से निजत्व, स्व से स्वत्व और अपना से अपनापन। ठीक है, और देखो यहाँ पे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना बच्चों, ये मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, हरा से हरियाली, ठंडा से ठंडक, बुरा से बुराई, सुंदर से सुंदरता, मूर्ख से मूर्खता, मोटा से मोटापा, कठिन से कठिनाई, ऊंचा से ऊंचाई, भला से भलाई और छोटा से छुटपन या फिर छोटापन। समझ गए। अब आता है बच्चों चौथा हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये देखिए जैसे कि रोना, रोना से बच्चों रुलाई, हंसना से हंसाई, हारना से हार, जीतना से जीत, पढ़ना से पढ़ाई, सिलना से सिलाई, दौड़ना से दौड़, चलना से चाल। समझ गए बच्चों, तो ये था हमारा पाठ पूरा हो गया। हमने देखो यहाँ पे संज्ञा को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, सारे भेदों को भी पढ़ लिया। अब आइए बच्चों दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। देखिए किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु तथा स्थान के समस्त जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरे अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को कीजिए, इस पाठ को दोहराइए, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। बाय।